जो भी एडवोकेट हैं तो उन्होंने कई बार कोर्ट रूम में इस शब्द को सुना होगा। एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट से कह रहा है, या एक एडवोकेट मजिस्ट्रेट से या जज से कह रहा है कि इन्हें इस केस में लोकस स्टैंडाई नहीं है। दूसरी पार्टी से कह रहा है कि इस पार्टी को लोकस स्टैंडाई नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार, यदि आप एडवोकेट हैं तो कई बार कोर्ट रूम में इस शब्द को सुना होगा, लोकस स्टैंडाई शब्द को सुना होगा। तो फ्रेंड्स, यही हम जानेंगे कि लोकस स्टैंडाई वर्ड का मीनिंग क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे लीगल वीडियो लेक्चर के इस सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल टर्म की, जो है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई, इस लीगल टर्म को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लोकस स्टैंडाई ये एक लैटिन वर्ड है और इसका जो लिटरली मीनिंग होता है वो होता है प्लेस ऑफ स्टैंडिंग, मतलब कि व्यक्ति का कोर्ट के समझ खड़े होना और अपनी बात को कहना और किसी बात को सुनना। तो फ्रेंड्स, ये इसका लिटरली मीनिंग होता है और बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब होता है राइट टू हियर, सुने जाने का अधिकार। सुने जाने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, ये होता है लोकस स्टैंडाई। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जब कोर्ट में एडवोकेट ये कहता है कि दूसरे एडवोकेट से कहता है कि आपका लोकस स्टैंडाई नहीं है, तो ये कह रहा होता है आपको इस केस में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आपका लोकस स्टैंडाई यहाँ पर नहीं बनता है, कोई राइट नहीं है आपको बोलने का। तो फ्रेंड्स, ये वो कह रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल, जब 156(3) का कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाता है एडवोकेट के माध्यम से, प्रार्थना पत्र ये 156(3) का इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो कोर्ट के माध्यम से एफआईआर लॉन्च करवाई जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जब 156(3) का प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो यहाँ पर उसी पार्टी को, जिसने कि जो पीड़ित पक्ष है, जो एग्रीव्ड पक्ष है, उसी को बोलने का राइट होता है, उसी का लोकस स्टैंडाई होता है, दूसरी पार्टी का लोकस स्टैंडाई नहीं होता है। फिर भी एडवोकेट क्या करते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। जो दूसरी पार्टी है वो भी अपनी बात रखती है जब उसे पता चल जाता है कि मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट ये 156(3) का प्रार्थना पत्र दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब एडवोकेट होता है, जो एग्रीव्ड पार्टी का जो एडवोकेट होता है, वो कहता है कि ये दूसरी पार्टी है, इसको कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है इस 156(3) के प्रार्थना पत्र पे बोलने की। तो फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सही कहता है कि दूसरे पार्टी को लोकस स्टैंडाई नहीं है, लोकस स्टैंडाई नहीं है। लेकिन क्या है, कोर्ट को ये राइट है, डिस्क्रेशन पावर है कि कोर्ट उसे सुन सकता है। तो जो दूसरी पार्टी है, जो एक्यूज्ड पार्टी है, तो फ्रेंड्स वो एज अ राइट ये क्लेम नहीं कर सकती है, ये क्योंकि ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज है। तो यहाँ पर वो एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकती है कि मुझे सुना जाए। तो कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट उसे सुन भी सकती है और कोर्ट मना भी कर सकती है क्योंकि उसका लोकस स्टैंडाई नहीं है। लेकिन यदि उसका लोकस स्टैंडाई होता, लोकस स्टैंडाई कब आता है, कॉग्निजेंस की स्टेज के बाद। प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे कभी एक्यूज्ड को बोलने का अधिकार नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, प्री कॉग्निजेंस स्टेज कौन सी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्री कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस कौन सी स्टेज होती है, ये जानने के लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जो इस टॉपिक पर बनाया गया है। उसके जरिए आप जान सकते हैं कि प्री कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस कौन सी स्टेज होती है। तो फ्रेंड्स, ये होता है लोकस स्टैंडाई। तो फ्रेंड्स, ये कैसे अराइज होता है, तो ये अराइज जब होता है जब व्यक्ति का कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है, व्यक्ति का किसी मामले में इंटरेस्ट होता है, मतलब किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हुई, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कारित किया गया, तो वो क्या कर सकता है, फाइल सूट कर सकता है, एक सूट फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये उसका राइट है। उसे कहाँ से राइट मिल रहा है, लॉ के जरिए, आईपीसी के जरिए, सीपीसी के जरिए ये उसे राइट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये और अन्य एक्टों के जरिए उसे ये राइट मिल रहा है। तो यहाँ पर उसके लिए रेमेडी है कि वो दूसरे, जिस व्यक्ति ने उसके अगेंस्ट अपराध किया है, तो वो उसको सज़ा दिलवाए या फिर उससे कंपनसेशन ले, सिविल सूट दाखिल करवा के। किसी व्यक्ति के कोई राइट का वायलेशन होता है या उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया जाता है, तो वो सिविल सूट फाइल कर सकता है या केस फाइल कर सकता है, जैसी भी स्थिति हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लोकस स्टैंडाई
का राइट पैदा होता है। राइट पैदा होता है मतलब कि व्यक्ति का इंटरेस्ट है, व्यक्ति के अगेंस्ट कोई अपराध किया गया है, व्यक्ति को कोई इंजरी हुई है, कोई रेमेडी लॉ में दी गई हुई हो, तो इस तरीके से ये एक लीगल प्रोविजंस हैं, उनके जरिए उसे लोकस स्टैंडाई प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट जो जस्टिस भगवती ने इंट्रोड्यूस किया, तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये तब दाखिल की जाती है जब एक बड़े वर्ग का, काफ़ी लोगों का कोई राइट का वायलेशन होता है। जैसे कि हमने देखा था कि पेमेंट ड्वेलर्स, जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे और कि उनको राइट है, क्योंकि ये राइट टू लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें ये राइट है कि वो वहाँ पर रहें और कमाएं खाएं। तो ये राइट टू, और हमने पॉल्यूशन के कई केसों में देखा कि पीआईएल दाखिल की गई। तो ऐसे बच्चों से जो चाइल्ड लेबर के संबंध में पीआईएल दाखिल की गई। तो ऐसे मामलों में लोकस स्टैंडाई होता है, और ये लोकस स्टैंडाई केवल उन व्यक्ति का नहीं है जिनका हित प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो लोग सड़कों पर रहते हैं वो कैसे दाखिल करेंगे पीआईएल। तो उनकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो भी वो पब्लिक इंटरेस्ट में ये पीआईएल दाखिल कर सकता है, उसे लोकस स्टैंडाई है। तो जस्टिस पी भगवती थे जिन्होंने ये पीआईएल इंट्रोड्यूस की, तो बहुत ही बड़ा काम किया। उन्होंने बताया कि लोकस स्टैंडाई इसमें ऐसे व्यक्ति को भी है जिसका कोई इंटरेस्ट का वायलेशन नहीं हो रहा है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो उनकी तरफ से क्या कर सकता है, पीआईएल दाखिल कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसके लोकस स्टैंडाई के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि क्यू वारंटो रिट हो गई, अपना हेबियस कॉर्पस हो गई। तो हेबियस कॉर्पस में मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन कर लिया जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ से रिट दाखिल कर सकता है कि उसे छुड़ाया जाए। तो ये इसमें, और क्यू वारंटो में क्या होता है, किसी पब्लिक ऑफिस को कोई व्यक्ति हथिया ले बिना किसी राइट के पब्लिक पोस्ट पर काबिज हो जाता है, उसका राइट नहीं है कि वो उस पब्लिक पोस्ट पर वो उसको धारण करे, उसका ये राइट नहीं है, फिर भी वो एज अ डीएम, एज अ एसपी वो धारण कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर क्या कर सकता है, वो रिट के माध्यम से, क्यू वारंटो के रिट के माध्यम से उस व्यक्ति को हटवा सकता है, क्योंकि उसका राइट नहीं है उस पद पर बने रहने का। तो ये होता है लोकस स्टैंडाई। अगर इसको एक शब्द में अगर हम नाम दिए तो होता है सुने जाने का अधिकार, अपनी बात कहे जाने का अधिकार। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कोर्ट रूम में आप कई बार इस शब्द को सुनेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए।